हेलो एवरीवन। आज एक नया क्वेश्चन अपन लेके आए हैं 1.17, जिसमें देखो क्या कैलकुलेट करना है। इसमें बोला है देखो, ए सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर का एक सैंपल है, वाज फाउंड टू बी सेवरली कंटामिनेटेड। उसमें बहुत सारे कंटामिनेशन, उसमें बहुत सारी चीजें मिक्स है। उसमें मेन जो बता रखा है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। किससे कंटामिनेटेड? क्लोरोफॉर्म, जिसका फॉर्मूला गिवन है CaCl3, सपोज टू बी कार्सिनोजेनिक। ऐसा जो ड्रिंकिंग वाटर का सैंपल है वो कार्सिनोजेनिक कैंसर क्रिएट कर सकता है, ठीक है। इन नेचर कैंसर क्रिएट करने वाला नेचर है। तो जो क्लोरोफॉर्म उसमें मिला हुआ है, ठीक है, उसका जो लेवल ऑफ कंटामिनेशन है, ठीक है, द लेवल ऑफ कंटामिनेशन वाज बाउंड टू बी 15 ppm। ppm की फॉर्म में क्लोरोफॉर्म को एक्सप्रेस करता है, वो भी किया हुआ है। वो भी क्या है बेटा? बाई मास। 15 ppm बाई मास में गिवन है अपने को। तो उसी क्लोरोफॉर्म को पीपीएम के बजाय एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज में कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसी 15 ppm को डिटरमाइन द मोलालिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर सैंपल। वाटर सैंपल में अपने को मोलालिटी कैलकुलेट करनी है क्लोरोफॉर्म की। तो सेकंड में मोलालिटी कैलकुलेट करनी है, फर्स्ट में परसेंटेज बाय मास कैलकुलेट करनी है। इस इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। सबसे पहले आपको जो गिवन है बेटा 15 ppm, क्या गिवन है? क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म। वो भी क्या है बेटा? बाई मास, ठीक है, बाई मास। तो इसको अपन पहले इस नॉलेज को देख लें। पीपीएम का मीनिंग होता है पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन मतलब होता है बेटा 10⁶, ठीक है। तो उसके अंदर कितना होता है वो पीपीएम कहलाता है। 100 के अंदर कितना होता है वो परसेंट, और ये पर मिलियन है, ठीक है। 100 में चेक करते हैं तो परसेंट होता है, 10⁶ में देखते हैं तो पर मिलियन होता है। तो ये पर मिलियन की फॉर्म में थे। क्या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि 15 ग्राम मास की फॉर्म में लिखना है? तो 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म CaCl3 प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलिए बेटा, ठीक है। 15 ppm मतलब पर मिलियन में 15 है, तो 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट इन 10⁶ ग्राम सॉल्यूशन। इसको लिखने से, इसको एक्सप्रेस करने से अपने को इस ppm को, ठीक है, समझने से अपने को यहाँ अपना सॉल्यूट का मास मिल गया। देखो टोटल सॉल्यूशंस का मास मिल चुका है इस लाइन से। तो फर्स्ट पार्ट अपन कैलकुलेट करते हैं इस इंफॉर्मेशन इस लाइन से, ठीक है। परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज जिसका भी कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? परसेंटेज ऑफ क्लोरोफॉर्म, जिसका भी परसेंटेज कैलकुलेट करना उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है, और डाउन में टोटल क्वांटिटी लिखते हैं। तो टोटल अपना जो पूरा सैंपल सॉल्यूशन है वो कितना है? 10⁶। किसका परसेंटेज निकालना है? क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म कितना गिवन है? 15। तो यहाँ मैं क्लोरोफॉर्म का अमाउंट लिख लेता हूँ, और ये टोटल अमाउंट कितना है? 10⁶। अपने को यहाँ परसेंटेज निकालना है, इसलिए 100 में चेक कर रहे हैं, ठीक है, इंटू 100 परसेंटेज के लिए, ठीक है। अब आप देखो ये 10⁻2 मान ले, और इधर 10 कितना बचा? 6। तो कितना बचा? 10⁴ बचा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 15 इंटू 10⁻⁻4। ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस साइन हो जाएगा। इतना परसेंटेज क्लोरोफॉर्म में, और इसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करें, ठीक है। तो और अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या? पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के इधर होना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन में। तो क्या इसको बेटा, और अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1.5 इंटू, क्या लिखेंगे? पॉइंट को इधर शिफ्ट इधर कर देते तो एक पावर चेंज आ जाएगा, ठीक है। इधर शिफ्ट करते हैं तो पावर राइज होती है बेटा, बढ़ती है। तो 10⁻⁻4 के बजाय -3 हो जाएगा। तो ये इसका परसेंटेज हुआ, ठीक है। परसेंटेज ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना है? बल्कि आप इसमें एक्सप्रेस करो 15 इंटू 10⁻⁻4%, या 1.5 इंटू 10⁻⁻3%, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट को कैलकुलेट करते हैं। देखो अपन सेकेंड पार्ट बोला है, देखो क्या बोला है आपको? ये मोलालिटी कैलकुलेट करना। तो मोलालिटी में सबसे बेसिक चीज देखते हैं। मोलालिटी में होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर किलोग्राम सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ अपन क्या बोलते हैं? मोल किसके ले लें? सॉल्यूट के। बी मतलब सॉल्यूट, ठीक है। तो सॉल्यूट के मोल्स डिवाइड बाय सॉल्वेंट का मास ए। अगर किलोग्राम में है तो 1000 नहीं यूज करते हैं, ठीक है, और ग्राम में लोगे तो उसको 1000 से कन्वर्ट करोगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं इस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट अपने को चाहिए। ये मोलालिटी की बात हो गई बेटा।
अब इसकी इंफॉर्मेशन अपन यूज करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको क्लोरोफॉर्म का, ठीक है, अपन कैलकुलेट करते हैं मोलर मास। तो यहाँ सिखा रहा हूँ। देखो क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं तो क्लोरोफॉर्म अपना कितना गिवन है, CHCl3। तो इसकी बात करते हैं, कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 3 टाइम्स लोगे 35.5, ठीक है, इन सबको ऐड करोगे, ठीक है, तो ये आएगा 119.5, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म का मास कितना आएगा, मोलर मास 119.5, ठीक है, ये आ जाएगा। अब अपन इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। देखो मोल बनाने के लिए तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ बेटा, स्मॉल m इक्वल्स टू WB अपॉन MB। मोल्स को ऐसे लिख दूं, मोल्स को गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, इनटू सॉल्वेंट का मास कितना आएगा बेटा इसमें ग्राम में, ठीक है। तो कितना यूज करोगे आप लोग, ऊपर 1000। अब अपन चलते हैं, देखो गिवन मास कितना है। गिवन मास आपका देखो 15, मोलिकुलर मास या मोलर मास आ गया 119.5। अब समझने की बात है सॉल्वेंट का मास की बात करें तो यहां मैं एक आपको नई इंफॉर्मेशन सिखा रहा हूं। देखो मास ऑफ सॉल्वेंट, ये सॉल्यूट का मास हो गया, ये सॉल्यूशंस का मास हो गया, इन दोनों को माइनस करोगे तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। तो सॉल्वेंट के मास की बात करते हैं तो अपन क्या करें बेटा, इसमें यहां वापस सिखा रहा हूं। देखो मास ऑफ सॉल्वेंट ऐसे यूज कर सकते हैं क्या, देखो 10 की पावर 6 मतलब 10 लाख में से आप 15 ग्राम माइनस करोगे तो कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ऐसे केस में आपको ऐसे ही करना है। क्या करना है, 10 की पावर 6 ग्राम एज ए सॉल्वेंट यूज कर लेना है। 10 की पावर में से 100 माइनस करो, 15 माइनस करो तो कोई नेग्लेजिबल चेंज आएगा। तो ये 10 की पावर 6 एज ए सॉल्वेंट का मास यूज कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया, देखो इसमें ये अपने पास आया सॉल्वेंट का मास कितना यूज किया अपने, 10 की पावर 6 ग्राम में यूज करें, ठीक है। तो ग्राम में यूज किया तो ऊपर 1000 यूज कर लिया। देखो अब आपको बिल्कुल इजी कैलकुलेशन भी सिखा रहा हूं। देखिए ये 10 की पावर 3 मान सकते हैं, ये 10 की पावर 6 है तो 10 की पावर 3 बचा। यहाँ देखो कितना बच रहा है बेटा, 10 की पावर 3 बचा, ठीक है। इसको राउंड ऑफ करो, देखो 119.5 को राउंड ऑफ करोगे, ठीक है, तो ये 120 लिख सकते हैं अप्रोक्स। इसको 120 लिखूंगा तो ये कितना कैंसिल हुआ, 8 टाइम। कितना कैंसिल हो रहा है, 8 टाइम। तो कितना आंसर आया, देखो इसको ऊपर ले जाऊंगा 10 की पावर -3 हो जाएगा, तो 1/8 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। और इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा, 0.1 को 8 से डिवाइड करोगे तो 125, ठीक है, कितना 1। देखो इसको पॉइंट लगाओगे, 10 हो गया, 10 को 8 से डिवाइड किया 1 टाइम, फिर 2 बचा, 20 हो गया, 8 से डिवाइड किया 2, ठीक है। और कितना बचेगा बेटा इसमें, 4 बचेगा, 40, तो ठीक है, तो ये 5 टाइम्स जाएगा इंटू 10 की पावर -3 है ही, ठीक है। ये आपका आंसर केस में आया बेटा, मोलालिटी स्मॉल m। इसको अपन साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करें, देखो पॉइंट को फर्स्ट डिजिट के बाद शिफ्ट करें तो 1.25 इंटू 10 की पावर, इधर जाए तो पावर कम हो जाएगी तो इसमें -4, स्मॉल m यूज करो या इसकी यूनिट आप क्या यूज करते हो बेटा, मोल पर केजी भी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसकी यूनिट मोल पर केजी या स्मॉल m दोनों ही यूज कर सकते हो। इसको एक बार वापस थोड़ा सा ब्रीफ देख लीजिए। मोलालिटी का मीनिंग होता है मोल्स, ठीक है, पर केजी सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट का मास गिवन नहीं था तो अपने को सोल्यूट में, सॉल्यूशंस में से सोल्यूट का माइनस किया तो सॉल्वेंट मिल गया। पर यहाँ सॉल्यूशन बहुत ज्यादा, उसके कंपैरेटिवली सॉल्यूट नेग्लेजिबल है तो कोई चेंज नहीं, अपन ने एज ए 10 की पावर 6 सॉल्वेंट का मास ले लिया। ये सॉल्वेंट का मास ग्राम में होता है तो ऊपर 1000 यूज करते हैं। मोल्स को अपन गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, मोल्स किसके, सॉल्यूट क्लोरोफॉर्म के यूज कर रहे हैं तो क्लोरोफॉर्म का गिवन मास डिवाइड बाय क्लोरोफॉर्म का मोलर मास। क्लोरोफॉर्म का मोलर मास अपने को फॉर्मूले से निकालना है, एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, 3 टाइम्स क्लोरीन है, इन सब का मास ऐड किया तो 119.5 आया, ये देख लीजिए बेटा, ठीक है, 119.5। इसको राउंड ऑफ किया तो 120 माना, 15 की टेबल में 120 आता है तो 8 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो बहुत इजी से कैलकुलेट हो रहा है ये क्वेश्चन, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर आपका मोलालिटी का ये हो गया और परसेंटेज का ये हो गया। तो पीपीएम से अपन दोनों डिफरेंट पार्ट में कन्वर्ट कर लिया है। बच्चों सॉल्यूशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बने रहिए चैनल पे। थैंक यू एवरीवन।